तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना अपना शहनशाह कैसा लग रहा है आज बड़े दिनों के बाद। अभी आप देख सकते हो अपनी गाड़ी में कितना माल लोड हुआ है। अभी बस 1-2 धांग बच गए। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हम अपना व्लॉग स्टार्ट। अभी टाइम आ गया सुबह के 6। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी की लोडिंग रात को ही मैंने कंफर्म करके रखी है, इसलिए अभी मुझे मतलब जल्दी में उठना पड़ा। तो अभी मैं मतलब निकलने के लिए रेडी हो गया। आज कम से कम 1-1.5 महीने के बाद फिलहाल हमें यहाँ से जाना है रंगरेट श्रीनगर। वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी की लोडिंग करनी है, जो कि बनारस के लिए माल जा रहा है, वही लोड करना है। अभी बोरा बिस्तरा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। गैर कड़ी सुबह सुबह अरे हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है। अभी हम अपना कपड़े वगैरह जो भी बर्तन वगैरह वो डाल रहे हैं गाड़ी में, उसके बाद ही हम निकलते हैं। अभी मुझे फ़िलहाल जूता लगाना है, मुझे तो भूल ही गया, मैं चप्पल पे निकला था। हमने इस साइड से गेट बंद ही कर दिया क्योंकि यार मार्बल पे गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए। और अपना कूलर वगैरह भी उठाना है, बट दानिश भाई बोल रहे हैं कूलर को इधर ही छोड़ दे। मुझे भी लग रहा है कूलर को इधर ही छोड़ दे। और हेरा अपना शहनशाह रेडी है निकलने के लिए, बर्तन वगैरह लेके जा रहा है। तो चलो फिलहाल घर को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं अपने काम पे। अपनी दुआओं में याद रखना। और क्या ही बोलो यार, अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या करें, बट काम तो करना पड़ता है। आपको पता है काम के बगैर यार मज़ा नहीं है, काम ज़रूरी है। इसीलिए यार हम ज़्यादा ना सोचते हैं, निकलते हैं, करते अपना सफ़र स्टार्ट। फिलहाल यहाँ से श्रीनगर चलते हैं। मन ही नहीं भर रहा है, इसलिए मम्मी को फिर से एक बार बोल के आओ, पूछ के आओ कि मैं निकलूं यार। चलो जी आगे हम अपनी गाड़ी में। तो 10-20 मिनट पहले मैंने गाड़ी को स्टार्ट ही रखा था, अब बस निकलते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, बट ठंड ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने सारा जो कवर वगैरह था ना धो के रखा है, इसलिए ये जो है ना बहुत ठंडा है यार। चलो निकलते हैं। मम्मी भी उठ गई यार। करते अपने गाँव को बाय बाय आज बड़े दिनों के बाद, बट आगे ना कुछ नजर ही नहीं आ रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। आगे मेन रोड पे चल रहे कंटिन्यू, पुलवामा पहुंचने वाले हैं। तो आगे हमें एक बंदे को और पिक करना है, मुदस्सिर भाई को, कंप्यूटर वर्ल्ड पुलवामा, आप सब उसको जानते होंगे। उसको भी इच्छा कर हमारे साथ ही आना है। तो उसके बाद हमें जाना है सीधा रंगरेट श्रीनगर, वहीं पे अपनी गाड़ी की लोडिंग होगी क्योंकि लोगों ने रात को ही बोला सुबह जल्दी में आना है, इसलिए हम सवेरे सवेरे ही निकल गए। अभी मैं भाई का इंतज़ार यहाँ पे कर रहा हूँ पुलवामा में, और भाई का शॉप कंप्यूटर वर्ल्ड पुलवामा, फाइनली वो भी आ गया। ठीक है, हाँ बस हम चलते हैं। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। हाँ। अब रेडी हो निकलने के लिए? हाँ रेडी। चले अपने मुकाम पे, जहाँ पे मतलब हमें अपनी गाड़ी का लोडिंग पॉइंट है, रंगरेट श्रीनगर। यहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज बने हैं, जैसे हमारे लाशीपुर में बने हैं वैसे यहाँ पे भी है। तो मतलब हमें स्टोर से गाड़ी लोड करना है। अभी बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। वालेकुम सलाम। हमें रास्ते में टाइम बहुत लग गया क्योंकि आपको पता ही होगा आज माइनस टेम्परेचर चल रहा है हमारे कश्मीर में। मेरी गाड़ी का जो एक्सीलेटर केबल था वो काम नहीं कर रहा था, पूरा जम गया था शायद, इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो अब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अभी बस हम पहुँच गए स्टोर के पास, थोड़ा ही रह गया, जल्दी से जल्दी गाड़ी लोड करके निकल जाते हैं। तो आज की लोडिंग जो है वो है बनारस के लिए, बनारस यूपी के लिए। हमारी गाड़ी कंफर्म हो चुकी है और हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे हैं। सुबह सुबह हमने ज़्यादा वीडियो नहीं ले लिया क्योंकि ठंड से ना हालात ही ख़राब हुई थी, आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि ठंड में ना बुरा हाल होता है सच में यार। हमने अपनी गाड़ी लगा के रखी है, अभी बस थोड़ी देर में अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट होगी। बट ठंड ना बहुत ही ज़्यादा है और मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगी क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं चप्पल पे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मेरा जो पैर है ना नाखून में दर्द हो रहा है जूता लगाने से, इसलिए मैंने चप्पल ही लगाई थी घर से यहाँ तक बराबर। तो अभी आप देख सकते हो अपनी गाड़ी में कितना माल लोड हुआ है। अभी बस 1-2 धांग बच गए, बट अभी टाइम आ गया 12:30। इन लोगों ने बोला था जल्दी में ही छोड़ देंगे, बट आज थोड़ा टाइम ही लग गया, क्या करें। अब सोच रहे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे, क्योंकि आज हम घर से जल्दी में निकल के आए, चावल वगैरह सब कुछ भूल गया घर में, इसलिए भूख भी बहुत ज़्यादा लगी, टाइम भी बहुत हो गया, खाना भी खाना है। पर मैं सोच रहा हूँ अब होटल वगैरह तो मैं नहीं खा पाऊँगा, तो क्या करें। ये फ़िलहाल जो 2 बंदे साथ में हैं, एक ये कंप्यूटर वर्ल्ड पुलवामा, ये 2 फ़िलहाल खा लेते हैं ना, इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी रसद रुपाल मार के निकल जाते हैं यहाँ से। सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब बस निकलने की तैयारी है। हमने अपना रसद रुपाल कंप्लीट कर दिया,
सब कुछ ओके है। अब बस बिल बिल्टी लेना है और निकलना है यहाँ से। बट हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और कमर में दर्द हो गया यार, क्योंकि इतने रस्से मारने पड़े, क्या बोलूँ यार। और आज बहुत टाइम के बाद मतलब ऐसा काम किया ना, रस्सा वगैरह मारा, तो इसीलिए थोड़ा दर्द हो गया। और दानिश भाई की भी हालत ख़राब हो गई। अब हम जल्दी से जल्दी चलते हैं, मुंह हाथ धो के आते और बिल्टी पकड़ते और निकलते हैं यहाँ से बिल्कुल गाड़ी खींच के। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, अपना शहनशाह कैसा लग रहा है आज बड़े दिनों के बाद, और मैंने रस्सा त्रिपाल कैसा किया। क्योंकि जो ये स्टोर का माल होता है ना, सेब इसकी हाइट पूरी लेवल के हिसाब से नहीं आती है, फिर इससे भी अच्छा त्रिपाल मतलब बैठ जाता है इस पर। चलो फिलहाल हम अपना हाथ वगैरह धोते हैं और निकलते हैं, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। ये देख रहे हो बंदे क्या कर रहे हैं। चलो जी निकलते हैं, करते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं इस नए सफ़र की शुरुआत। बाय बाय। और एक गाड़ी हमारी वहाँ पे लोड हो रही है, और मुदस्सिर भाई को तो भूख लगी, क्या करे यार, ये लाइफ ऐसी ही है, ट्रक लाइफ। मुदस्सिर भाई ने नमाज भी अदा की, जाय नमाज मिल गई आपको है ना, गाड़ी में थी ना। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गाड़ी में प्रेशर अभी डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक नहीं उतारी थी, इसलिए प्रेशर डाउन हो रहा है। चलो चढ़ जाएगा, तब तक आराम आराम से गाड़ी निकलेगा। साइड मिरर तो सीधा कर भाई। गेट पास वगैरह अपना मिल गया। भाई नमाज पढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि कई गाड़ी ऐसे ऐसे ना करे, हिल जाए, झटका लग जाए ज़ोर से तो डिस्टर्ब होता है। अभी देखो भाई नमाज पढ़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चलूँगा वहाँ तक। लगी क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। मुझे तो होटल का खाना बना था, अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही सूखा ही खाएंगे, मतलब गोश्त वगैरह या सब्जी ऐसा वो नहीं खाएंगे। तो जो बंदे जो साथ हैं उनको भूख लगी, इसलिए यहाँ पे होटल है, खाएंगे, उसके बाद निकलते हैं। अभी अपना सफ़र कंटिन्यू जा रहा है। टाइम आ गया शाम के 5:30, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं टनल के पास। ठंड भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से आपको बर्फ़ भी देखने को मिल रहा है साइडों में, क्योंकि श्रीनगर जहाँ पे हमने गाड़ी लोड किया वहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अकेला चलना है, और आप सब रियाज भाई को ढूंढते होंगे, रियाज भाई इस चक्कर नहीं है, क्योंकि जो कि हमारे इशफाक भाई है उसकी गाड़ी लेके आएगा इंशाल्लाह। उनका भी माल जो है बनारस का ही लोड होगा। अभी उनकी गाड़ी लोड नहीं हुई, मेरी गाड़ी उनसे पहले हुई, तो मैं निकल आया। तो अब इंशाल्लाह वो भी आएगा, देखते हैं रास्ते में हम मिल जाएंगे। अगर वो जल्दी में आया तो फिर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टोर का माल है, आपको पता ही होगा, इसमें थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए। वरना मैं उसका वहीं पे इंतज़ार करता, वहीं पे वेट करता, बट स्टोर माल की वजह से मैं रुक नहीं पाया उनको। तो चलो फिलहाल मैं ना इस प्यारे से ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सबको मेरा एक ब्लॉग वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा। मतलब आप सोच रहे हो कि जल्दी में ब्लॉग एंड क्यों कर रहा है सीडी भाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपलोड भी करना है, और मतलब मुझे टाइम नहीं है ना एडिट करने के लिए। पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अपने दुआओं में याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।